हेलो बच्चों, फार्माकोलॉजी के रैपिड रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहला क्वेश्चन जो आज करने जा रहे हैं इस रैपिड रिवीजन क्लास में वो है कि व्हाट इज बायो अवेबिलिटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेबिलिटी। बायो अवेबिलिटी क्या है और कौन से फैक्टर है जो बायो अवेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपको याद करना है डेफिनेशन बायो अवेबिलिटी का और फैक्टर लिखना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो बायो अवेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं बायो अवेबिलिटी का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन समझने से पहले आप खुद से एक क्वेश्चन पूछिए कि आप जब एक 500 mg का पैरासीटामोल का टैबलेट खाते हो तो उसका कितना परसेंट आपके बॉडी में आपके ब्लड तक पहुंचता है। क्या पूरा 100% पहुंचता है क्या? चलिए डिस्कस करते हैं। जब भी आप एक टैबलेट खाते हो तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? आपके माउथ में जाएगा। माउथ से आपके लैरिंग्स में, आपका जो वॉइस बॉक्स होता है ना बच्चों, वहां पास, फिर फेरिंग्स, फिर आपके ईसोफेगस जो आपका फूड पाइप होता है, फिर वहां से पहुंचेगा वो स्टमक में, है ना। बीच में वो लीवर में जाके मेटाबोलाइज भी होगा, ठीक है। तो उसका कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। और वेस्ट होने के बाद वो आपके स्टमक में डिसॉल्व होगा। डिसॉल्व होने के बाद आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा कहाँ? ब्लड में। कहाँ? ब्लड में। तो आप एग्जाम्पल सोचिए कि 500 mg जो आपने खाया है उसका 300 mg ही ब्लड में पहुंचा। 500 mg आपने खाया और कितना पहुंचा? 300 mg। आधा रास्ते में क्या हो गया? मेटाबोलाइज हो गया। आधा क्या हुआ? रास्ते में मेटाबोलाइज हो गया। तो जो अमाउंट, the actual amount of drug reaching systemic circulation is known as bioavailability। the actual amount of drug जो आपके ब्लड में पहुंचा उसी को तो हम बोलेंगे बायोअवेबिलिटी। मान के चलो आपने कितना खाया था? 500 mg खाया था, आपकी बॉडी में कितना पहुंचा? 300 mg। तो आपका बायोअवेबिलिटी कितना हुआ? 300 mg। The actual amount of drug reaching systemic circulation is known as bioavailability। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग बायोअवेबिलिटी। तो पहला फैक्टर है फार्मास्यूटिकल फैक्टर। इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी, है ना। मान के चलिए आप एक ग्लास लिए, ग्लास में क्या शक्कर को मिला दिए। तो यदि शक्कर आपका पूरा मिल गया, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या हुई? अच्छी हुई। तो आपका बायोअवेबिलिटी भी अच्छा होगा। मतलब एक ड्रग यदि प्रॉपरली घुल जाता है, अच्छे से सॉल्युबल होता है, तो उसका बायोअवेबिलिटी भी अच्छा होता है। तो एक ये भी फैक्टर है जो बायोअवेबिलिटी को अफेक्ट करता है। दूसरा क्या है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। में छोटा छोटा पॉइंट लिखना है, रैपिड रिवीजन क्लास है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ज्यादा इसको डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अब फॉर एन एग्जांपल आप समझो कि आप टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में गए हुए हो, वहां पर टैबलेट कंप्रेस हो रहा है। क्या हो रहा है? कंप्रेस, है ना, कंप्रेस। तो वो क्या हो जाता है? कंप्रेस जब टैबलेट होता है तो टाइट हो जाता है। टाइट हो जाता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो यदि उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई तो उसका बायो अवेबिलिटी भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी एक फैक्टर होता है जो बायो अवेबिलिटी को अफेक्ट करता है। फिर एडिटिव इन डोजेस फॉर्म। एडिटिव इन डोजेस फॉर्म, तो जो आपका ड्रग होता है, ड्रग के साथ बहुत सारे एडिटिव होते हैं। जैसे आप सिरप पीते हो तो सिरप में आपका जो ड्रग रहता है, एक्चुअल ड्रग वो तो रहता ही है, पर उसके ऊपर से कलरिंग एजेंट कि उस सिरप का कलर चेंज हो जाए, फ्लेवरिंग एजेंट कि उसका टेस्ट अच्छा हो जाए, तो वो सारी चीजें भी डाली जाती है। उस वजह से भी ड्रग का बायो अवेबिलिटी चेंज होता है, ठीक। फिर उसके बाद आप आ जाओ एज। चौथा पॉइंट है एज। तो जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रेन होते हैं, उनका लीवर क्या होता है? अच्छे से डेवलप नहीं होता है, जिस वजह से उनकी बायो अवेबिलिटी कम रहती है एज कंपेयर टू एडल्ट, ठीक है। तो इसमें आप लिख लेना कि बच्चों की बायो अवेबिलिटी, बूढ़ों की बायो अवेबिलिटी थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू अडल्ट। फिर आप रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन।
रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसके बाद पढ़ेंगे। तो जो इंजेक्शन होता है ना, इंजेक्शन जो इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है उसका बायो अवेबिलिटी होता है 100%, क्योंकि वो इतना घूम के नहीं जा रहा है। अभी देखो माउथ, लेरिंग्स, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, है ना, इसको जीआईटी ट्रैक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जीआईटी ट्रैक्ट, है ना। माउथ से लेके एनस को बोलते हैं जीआईटी ट्रैक्ट। तो ये जो दवा है वो कहाँ ट्रेवल कर रहा है? आपके जीआईटी ट्रैक्ट में। पर जो इंजेक्शन होता है वो डायरेक्ट ब्लड में दे दिया जाता है। तो ब्लड में डायरेक्ट जब वो पहुंच गया तो उसका कितना होता है? 100% बायो अवेबिलिटी, है ना। नॉर्मल ड्रग का कम होता है, ओरल ड्रग का कम होता है और इंजेक्शन का ज्यादा होता है। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी बायो अवेबिलिटी को अफेक्ट करता है। इंजेक्शन का बायो अवेबिलिटी 100% होता है और जो हम लोग ओरल खाते हैं उसका बायो अवेबिलिटी थोड़ा कम होता है। तो ये सारे फैक्टर्स लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं और लेक्चर को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, थैंक यू।